हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके तीसरे सोपान लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, आइए देखते हैं। मेजर लीग का एक बेसबॉल पिचर एक गेम खेल रहा था। लगातार तापमान 100 डिग्री से भी अधिक था। भरी दोपहर में मेहनत के परिणाम स्वरूप उसका वजन कई पाउंड घट गया था और खेल के दौरान एक वक्त तो उसे ऐसा लगा जैसे वह थककर गिरने ही वाला है। परंतु अपनी घटती हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने का उसका तरीका बहुत ही अद्भुत था। उसने सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट का यह वाक्य दोहराया, परंतु जो ईश्वर के सेवक हैं वे अपनी ताकत फिर से पा लेंगे। वे गरुड़ की तरह तेज गति से आसमान में उड़ेंगे और गिरेंगे नहीं। वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं और वे चलेंगे पर कमजोर नहीं होंगे। फ्रैंक हिलर नाम के स्पीकर ने, जिसे यह अनुभव हुआ था, मुझे बताया कि इस प्रार्थना को मैदान में दोहराने के बाद उसकी ताकत एक बार फिर से नई हो गई और खेल खत्म होने के बाद भी वह जरा भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी इस तकनीक को यह कहकर स्पष्ट किया कि मैंने अपने दिमाग में इस ऊर्जा पैदा करने वाले सशक्त विचार को बैठा लिया है। हम कैसा अनुभव करते हैं, इस बारे में हम जो सोचते हैं उसका इस बात पर निश्चित प्रभाव पड़ता है कि हम वास्तव में शारीरिक रूप से कैसा महसूस करेंगे। अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर, आपकी नर्व्स, आपकी मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती हैं। परंतु अगर आपका दिमाग किसी काम में गहरी रुचि ले रहा है और आप उस काम को अनंत काल तक बिना थके जारी रख सकते हैं। धर्म हमारे विचारों के माध्यम से काम करता है, क्योंकि दरअसल धर्म विचारों के अनुशासन का सिस्टम है। मस्तिष्क में आस्था के दृष्टिकोण को भरकर यह हमारी ऊर्जा बढ़ा देता है। आपके पास प्रचुर शक्ति के संसाधन और समर्थन है। यह सुझाव देकर यह आपको कार्य करने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। कनेक्टिकट में मेरा एक ऊर्जावान दोस्त है जो बहुत जोशीला है। उसका कहना है कि वह नियमित रूप से चर्च इसलिए जाता है ताकि वह अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके। उसकी बात में दम है। ईश्वर ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, वस्तुतः ऊर्जा का हर रूप उसी रचयिता से पैदा हुआ है। बाइबल इस बिंदु पर जोर डालते हुए कहती है, वह कमजोरों को ताकत देता है और जिनमें शक्ति नहीं होती वह उन्हें शक्ति से भर देता है। ईश्वर से संपर्क हमारे भीतर भी उसी तरह की ऊर्जा को प्रवाहित करता है जिस तरह की ऊर्जा से दुनिया का नवीनीकरण होता है और जो हर साल बसंत में प्रकृति को नया रूप देती है। जब हम अपने विचार की प्रक्रियाओं के माध्यम से ईश्वर के आध्यात्मिक संपर्क में आते हैं, तो अपने आप हम में ईश्वर की दैवी ऊर्जा और शक्ति प्रवाहित होने लगती है, जिससे अपने आप मूल रचनात्मक कार्य नवीनीकृत होता रहता है। जब दैवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से कमजोर होने लगता है। अगर बिजली से चलने वाली घड़ी को बिजली की सप्लाई मिलती रहे, तो वह अनंत काल तक बिना रुके चल सकती है और सही समय बता सकती है। परंतु अगर आप सप्लाई बंद कर दें, तो वह तत्काल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से उसका संपर्क टूट गया है और जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आमतौर पर यही प्रक्रिया मानवीय अनुभव में भी लागू होती है, हालांकि यह काम यांत्रिक रूप से लागू होती है। कुछ साल पहले मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें वक्ता ने एक बड़े जनसमूह के सामने यह कहा कि वह पिछले 30 साल में एक दिन भी नहीं थका। उसने बताया कि 30 साल पहले वह एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा, जिसमें आत्मसमर्पण द्वारा उसने दैवी शक्ति से संपर्क स्थापित किया था। तब से उसमें हर गतिविधि के लिए पर्याप्त ऊर्जा रहने लगी और उसकी गतिविधियां अनंत थी। वह अपने उपदेशों का इतना स्पष्ट उदाहरण था कि उस विशाल जनसमूह का हर व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित हुआ। इन निष्कर्षों को एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने भी सही माना,
जिसके साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जिसे हम दोनों जानते थे। इस व्यक्ति की जिम्मेदारियां बहुत भारी थी और वह सुबह से आधी रात तक बिना रुके काम करता था, परंतु वह हमेशा नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार दिखता था। उसके पास अपने काम को आसानी और कुशलता से निपटाने की कला थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि यह व्यक्ति एक खतरनाक गति से जीवन जी रहा है और इसलिए इसे नर्वस ब्रेकडाउन होने की आशंका हो सकती है। तो डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसका डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। इसका कारण यह है कि वह अच्छी तरह से व्यवस्थित व्यक्ति है और उसके सिस्टम में ऊर्जा कहीं से भी लीक नहीं होती या रिश्ती नहीं है। वह एक अच्छी मशीन की तरह काम करता है। वह हर काम इत्मीनान से करता है और अपने बोझ को बिना तनाव के उठाता है। वह अपनी एक औंस ऊर्जा भी बर्बाद नहीं होने देता, बल्कि हर प्रयास में अधिकतम शक्ति लगाता है। आपको क्या लगता है, उसकी इस कार्य कुशलता, उसकी इस असाधारण ऊर्जा का रहस्य क्या है? मैंने पूछा। तो डॉक्टर ने एक पल सोचा और इसका उत्तर यह है कि वह एक सामान्य इंसान है जो भावनात्मक रूप से संतुलित है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक सच्चा धार्मिक इंसान है। अपने धर्म से उसने यह सीखा है कि शक्ति की बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है। उसका धर्म एक उपयोगी तंत्र की तरह उसके काम आता है और उसकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है। कड़ी मेहनत से इंसान की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि भावनात्मक असंतुलन से बर्बाद होती है और हर व्यक्ति इससे पूरी तरह से मुक्त है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।